बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सऊदी अरब के वलीअहद और वजीर आजम अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान और कुछ दिगर ममालिक का दौरा करना था। आज इत्तलाआत आई हैं कि उन्होंने ये दौरा मुलतवी कर दिया है और नई तारीखों का तयन किया जाएगा। इस हवाले से पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने भी वजाहत कर दी है और बता दिया है सऊदी अरब के वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के मेहमान हैं और मेहमान थे और जब भी आएंगे मेहमान होंगे। हमारे लिए वो बहुत मोहतरम है। अल्लाह ने उनको हरमैन शरीफैन की खिदमत का एजाज दिया है। पाकिस्तान सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो लाजवाल हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अफवाह साजी या प्रोपेगेंडा से मुतासिर होने की बजाय जो हकायक हैं उनको सामने रखें। ये दौरा पाकिस्तान के दाखिली मामलात की वजह से मुलतवी नहीं हुआ, बल्कि ये दौरा सऊदी अरब के वलीअहद ने अपनी जो उनके शेड्यूल है, उनका प्रोग्राम है, उसके मुताबिक मुलतवी किया है और इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे और पाकिस्तानी कौम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल करेगी। क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो ईमान और अकीदे के ताल्लुकात हैं और सऊदी अरब के वलीअहद जब पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे वो पाकिस्तान के मेहमान होंगे, वो पाकिस्तानी कौम के मेहमान होंगे और यही वो जज्बा है जो हमारे ताल्लुकात को मुमताज बनाता है। क्या आपने उन्हें फर्स्ट लिया था? जब मैं ऊपर पहुंचा तो मैंने देखा कि खान साहब की जो लेफ्ट लेग है टिबिया फगुला के पास उनको इंजरी का निशान था। टिबिया फगुला मतलब घुटने के पास। घुटने के पास वो बुलेट लगी थी? कोई लोकल वो नीचे जब वो झुके हैं वो कोई जख्म का निशान था, बुलेट का था, कोई नोकदार चीज लगी थी या क्या था वो? क्या आपकी असेसमेंट क्या है? मेरी असेसमेंट मैंने तो ब्लड देखा, उसमें मैंने ऊपर गाज पैड रख दिया, मतलब कि मैंने उसको कवर करने की कोशिश की। इतने में बहुत ज्यादा धक्के लग रहे थे, आवाम बहुत ज्यादा थी, उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थे, जिसकी वजह से वो सही एक्सेस नहीं हो सका कि मतलब शराब था या बुलेट था या बुलेट कितनी जगह पे लगी थी? जिस मैंने एक जगह पे देखी है, हो सकता है कहीं और भी हो, लेकिन मैंने जैसा ब्लड और कहीं नजर नहीं आया। इतने में मैं जब उनके करीब गया, मैंने जख्म देखा, मैंने उनको थोड़ा ट्रीटमेंट देने की कोशिश की, तो इतने में मुझे धक्के लगे, उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड से धक्के लगे, तो वो हाथ साहब को लेके नीचे शिफ्ट होने कर दिया। ठीक है, नीचे जाके जो अब टांग पे जो आप बता रहे हैं किस किस पॉइंट पे उन्हें लगी थी? टांग पे सिर्फ मैंने एक पॉइंट देखा था। किस जगह पे? अब अपनी टांग पे मुझे जरा निशान करके बताइएगा। घुटने से नीचे यहाँ पे था, जख्म था और इससे थोड़ा ऊपर ब्लड भी था। हम समझ रहे थे शायद ऊपर भी इंजरी हो, लेकिन वो नजर नहीं आ रही थी। ठीक है, तो ये मतलब शरले की ज्यादा चांसेस है क्योंकि वो चल रहे थे, तो शरला था, गोली थी, गोली लगे तो वो चल नहीं रहे थे, उनको उठा के लेके नीचे गए हैं वो। फिर रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद का दौरा पाकिस्तान मुलतवी और उसके बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ खबरें। इसके अलावा बात करूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ इस हवाले से। इसके अलावा बात करूंगा अरशद शरीफ शहीद, इनका जो कीनिया में एक बेईमाना मर्डर हुआ, इस पर कुछ बात करूंगा। इस केस में कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। पहले मैं बात करता हूँ मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद की। मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद का दौरा पाकिस्तान, एक तरफ पीडीएम में शामिल जमातें और इनके हिमायती लोग इस दौरे के मुलतवी होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गालियाँ, मुग़लिज़ात, बुरा भला कहना कि मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद ने ये दौरा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से और मुल्क में जो हालात ख़राब हैं, धरनों की जो सियासत है और मुल्क में जो कशीदगी है, इस वजह से मुलतवी किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी किसी से कम नहीं,
उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया कि पीडीएम की हुकूमत जो है नाकाम हो चुकी है और उनकी बदतरीन कारकर्दगी की वजह से मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद ने जो है दौरा पाकिस्तान मुलतवी किया। सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर करता चलूँ कि अल्लामा ताहिर अशरफ़ी साहब का एक बयान आ चुका है जिसमें उन्होंने वजाहत कर दी है कि मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद ने जो है ये दौरा जो है अपनी कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से जो है मुलतवी किया है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान के हालात कशीदा हैं या वो पीडीएम की हुकूमत से नाला हैं तो इसलिए नहीं आए, क्योंकि अल्लामा ताहिर अशरफ़ी साहब जो है इन मामलात को बड़े करीब से देखते हैं और उनकी खिदमत जो है पहले भी ली गई थी इस हवाले से, क्योंकि वो जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं उनसे उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अल्लामा ताहिर अशरफ़ी साहब का ये बयान आ चुका है जिसमें उन्होंने बता दिया है कि ये जो दौरा सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद का पाकिस्तान का दौरा था वो उन्होंने अपनी कुछ ज़ाती और निजी मसरूफियात की वजह से मुलतवी किया। बहरहाल ये चीज़ तो क्लियर हो गई, लेकिन मैं अपने दोनों तरफ के जो हमारे पीडीएम में शामिल जमातों के कारकुनान हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हों, मैं उन दोनों से कहना चाहूँगा कि खुदारा ये जो दौरा था, अगर ये दौरा क्योंकि बाद में होगा क्योंकि अल्लामा ताहिर अशरफ़ी साहब का बयान आ चुका है, मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद जब दोबारा पाकिस्तान का दौरा करेंगे, और अभी जो दौरा करने आ रहे थे वो क्यों करने आ रहे थे, वो पाकिस्तान में तरक्याती काम के लिए आ रहे थे, वो कुछ फ़ंड्स देने आ रहे थे। इसके अलावा गवादर में वो कुछ रिफाइनरीज़ पे काम करने जा रहे थे, पाकिस्तान की बेहतरी थी और कुछ बहुत से दीगर तरक्याती काम थे जिस पर जो है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद ने आना था और बहुत से जो है एग्रीमेंट और एमओयू साइन होने थे। तो यकीनन एक पाकिस्तान की खुशहाली की तरफ ये एक सफ़र था। मैं दोनों तरफ के कारकुनान से ये अपील करूंगा कि खुदारा अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई काम होता है तो आप जो है उस काम को अप्रिशिएट किया करें। अगर सऊदी अरब के शहजादे ये आते और पाकिस्तान में कोई तरक्याती काम करते और उसके बाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती तो ये खुशहाल पाकिस्तान उनको ही मिलता, क्योंकि कोई भी सियासतदान हमारा मुल्क या ये जो हमारे मुल्क के जो दीगर तरक्याती काम है और इसकी खुशहाली है और इससे जो हमें मराहतें मिलेंगी कोई अपने साथ लेकर नहीं आएगा और ये पाकिस्तान के साथ रहेंगी। तो इसके अलावा मैं बात कर रहा था इमरान खान साहब पर हमले की, जो उन पर एक हमला हुआ था और जिसमें उनको जो है वो कंटेनर पे थे और उनको गोली लगने की बहुत सी बातें थी और बहुत से लोगों ने AK-47 और किसी ने कहा 4 गोलियां लगीं, किसी ने कहा 3 गोली लगीं, किसी ने कहा 2 गोलियां लगीं, किसी ने कहा दोनों पाँव ज़ख्मी हैं, किसी ने हाथ पे भी गोली लगाई, किसी ने दूसरे लोगों को भी गोलियां लगाईं। लेकिन एक रेस्क्यू एहलकार के जो एक बयान सोशल मीडिया पे चल रहा है उसने मामले को बड़ा मशकूक कर दिया है। उस रेस्क्यू एहलकार ने बताया कि इमरान खान साहब को सिर्फ एक छर्रा लगा था और वो भी घुटने के थोड़ा-सा नीचे लगा था। तो ये तमाम चीज़ें भी मामले को मशकूक करती हैं। तो उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को भी जो है सामने आके अपना जो है वाज़ेह मौक़िफ़ देना चाहिए और उनको अब चाहिए कि उनके जो चाहने वाले हैं और जो पाकिस्तान की जो अवाम है जो उनसे बहुत मोहब्बत करती है, अब उनको अपने ज़ख़म और अपनी तमाम चीज़ें जो है पब्लिक करनी चाहिए। जिस तरह साइफ़र का ख़त उन्होंने पब्लिक किया था, इस तरह से इमरान खान साहब को अब चाहिए कि अपने चाहने वालों के सामने जो है अपनी जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट है, ज़ाहिर-सी बात है जब उनको जो उनके करीबी लोग हैं, उनके ज़राए जिन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को जो है 4 गोलियाँ लगीं, किसी ने कहा 2 गोलियाँ लगीं, ये तक कहा गया कि एक पाँव से गोली लग के दूसरे पाँव में लगी थी। तो मुख्तलिफ़ बयानात थे। बहरहाल मेडिकल बोर्ड का जो फ़ैसला होगा वो अहम फ़ैसला होगा, जबकि इसका मुल्ज़िम भी गिरफ़्तार हो चुका है और इसका बयान भी जो है सबके सामने है जो सोशल मीडिया पे चल गया था। लेकिन सबसे अहम बात है कि इस मुल्ज़िम को अब तक जो है अदालत में पेश नहीं किया गया, क्योंकि इस मुल्ज़िम को जब तक अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, इसका 164 का बयान नहीं होगा, तब तक ये मामला बड़ा मशकूक रहेगा। इस पर JIT बना दी गई है और JIT पे भी बहुत सारे दबाव हैं। बहरहाल अब देखना है कि ये ऊँट किस करोड़ बैठता है। सारा जो रेस्क्यू एहलकार है उसने जो ये बयान दिया है उसके बयान की अब इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा अहमियत हो गई है, क्योंकि खान साहब के चाहने वाले देख रहे हैं कि खान साहब को जो है इतनी गोलियां लगी हैं और उसके बाद भी खान साहब खड़े हैं हमारे साथ। तो यकीनन खान साहब के लिए एक ये जो है अब ये इम्तिहान है कि खान साहब को जो है अपने इन वर्कर्स और अपने चाहने वालों के लिए खान साहब को अब सामने आना पड़ेगा, अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी पब्लिक करना पड़ेगी और दिखाना पड़ेगा कि उनको कहाँ-कहाँ गोलियां लगीं, क्योंकि बहुत सारे इस पर जो है मुतज़ाद बयान अब सामने आ रहे हैं और इस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो है एक कमेटी भी तश्कील दी है और इस पे एक इंक्वायरी भी हो रही है। इसके अलावा मैं अपनी तीसरी बात करता चलूँ। तीसरी बात हमारे एक सीनियर सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ शहीद साहब एक निडर और बेबाक सहाफ़ी, वो एक सच्चे सहाफ़ी थे, एक खरे सहाफ़ी थे और निडर और बेबाक सहाफ़ी थे। उनका आज तक जो भी तज्ज़िया था या जो भी ख़बर थी वो हक़ाइक़ पर मबनी थी। वो कभी भी कोई भी ख़बर जो है बग़ैर सबूत के बिना एविडेंस के वो नहीं चलाते थे
और ना वो बात करते थे बिना सबूत के। वो तमाम खबरें जो देते थे बड़े शवाहिद के साथ देते थे। उनके जो बहुत सी स्टोरीज़ जो हैं वो बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी थी। हम उनकी जो है सलाम पेश करते हैं और जिस तरह से उनको बेईमाना तशद्दुद करके उनको शहीद किया गया उसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। अरशद शरीफ शहीद के हवाले से जो है कीनिया में जो है एक अहम पेशरफ्त हुई है। जिन लोगों के साथ जो है अरशद शरीफ जो है रहते थे, 2 लोग, एक खुर्रम और एक दूसरा लड़का था। इन दोनों के हवाले से बहुत सी खबरें आई हैं और जो सबसे अहम और तकलीफ़देह खबर है, जो मुख्तलिफ़ ज़राए से हमें पता चली कि अरशद शरीफ शहीद को जो है गोली लगने से पहले उनको तशद्दुद किया गया था। तो बहरहाल अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान ने एक कमेटी तश्कील दी है जो कीनिया की पुलिस से राब्ते में है और इस पे बहुत अहम केस है। इस पे तफ्तीश बिल्कुल बारीक बीनी से होगी और ये बहुत मेरी नज़र में ये सबसे अहम केस है क्योंकि पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया की नज़रें इस केस पर लगी हैं। क्योंकि मैं एक चीज़ और भी बताता चलूँ, इस केस के ताने-बाने पाकिस्तान से मिलने लगे हैं। एक अहम सियासी जमात, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, चंद दिनों में उनका नाम सामने आ ही जाएगा। लेकिन मैं ये खबर दे रहा हूँ कि अरशद शरीफ शहीद के कातिलों तक पुलिस पहुँच चुकी है। 2 लोग जिनके पास अरशद शरीफ शहीद रह रहे थे, वो तो आ चुके हैं सामने, उनके मैसेजेस, उनका रिकॉर्ड और काफ़ी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। कुछ निजी चैनल्स के लोगों का नाम भी है जो इसमें जो है मुलविस हैं और इसके ताने-बाने कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद और कुछ दीगर शहरों से मिल रहे हैं। इस पर जल्द जो है अहम पेशरफ्त होगी और सामने आ जाएगी। मेरे पास तो मुकम्मल रिपोर्ट है लेकिन मैं इसको नहीं कर सकता क्योंकि ज़राए की रिपोर्ट होती है और इस पे हम मुकम्मल बात नहीं कर सकते। ये केस जो है अरशद शरीफ शहीद का बहुत जल्द जो है पाया तकमील तक पहुँचने वाला है और हमारे एक सीनियर सहाफ़ी जिनको बेदर्दी से शहीद किया गया और जिनके हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि उनको गोली लगने से पहले उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। यकीनन पूरी कौम मुंतज़िर है कि अरशद शरीफ शहीद, जिनके के घर के 2 जो है फ़र्द जो है आर्मी में जिन्होंने जॉइन की और पाक फ़ौज में जिन्होंने जो है अपनी जानों के नज़राने पेश किए। तो पूरी कौम मुंतज़िर है कि अरशद शरीफ शहीद के कातिलों को बेनकाब किया जाए और उनको जो है सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इंशाअल्लाह अपने नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।